Exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 इन द फॉलोइंग एपीज। देखो ये एपीज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, और बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है उनको फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट पार्ट है 2 कोमा बॉक्स कोमा 26। देखो तो ये कैसे आएगा, देखो तो बेसिकली ये क्या होता है, ये A1 को प्रेजेंट करता है, ये A2 ये A3 को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो A1 होता है वही हमारा क्या होता है, A होता है, तो ये 2 है। ठीक है, और A3 कितना गिवन है, 26 गिवन है A3। तो देखो यहाँ पे हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म वाला क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इसमें पुट करेंगे A3, है ना, A3 पुट करेंगे हम यहाँ पे। A कितना है, 2 है, n कितना है, 3 है, और D कितना है हमें नहीं पता, D है ना, D आएगा तभी ये भी आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो A3 की वैल्यू सॉरी यहाँ पे है 26 है, 2 प्लस 2D। देखो ये 26 है, 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 24 इक्वल टू 2D आता है। तो इसमें देखें तो D इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो D इक्वल टू कितना आएगा, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आया, 12 आया। तो बेसिकली D की वैल्यू आई 12। ठीक है, D की वैल्यू आई 12। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालना है A2 निकालना है। तो A2 कैसे आएगा, सो A2 कैसे आएगा यहाँ पे, सो A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है ना। A2 ऐसे तो निकाल सकता हूँ A प्लस डी। तो इस केस में जो A है वो कितना है, 2 है, और D कितना है, 12 है, तो ये कितना आया, 14 आया, है ना। तो A2 है वो कितना आया, 14 आ गया हमारा, हमने इसको फिल कर दिया, A2 हमारा 14 आ गया। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, कि A2 इक्वल टू, बेसिकली वही बात होती है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी 1D, है ना, बात वही है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म है, हमने 14 निकाल दिया। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सो सेकेंड पार्ट का देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या है। बॉक्सेस है 13 है, फिर बॉक्सेस है, फिर 3 है। तो हमें इसको क्या करना है, फिल करना है। बेसिकली देखो ये AP है तो ये A1 A2 A3 A4 हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें जो A2 है वो हमें गिवन है 13, और A4 कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, तो A3 देखो यहाँ पे ये बात करें हम, तो AN वाला फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे AN इक्वल टू, इस टाइप में हम यहाँ पे करेंगे A2 इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन, यानी 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 कितना है, 13 है, और A है 2 माइनस 1 यानी 1D, यानी D आएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस पे करेंगे इक्वेशन सेकंड, इससे बनाएंगे हम। ठीक है, हमारा मेन मकसद देखो, जब भी हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है AP में है, तो हमें मेन मकसद हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना, है ना। देखो इसमें फर्स्ट टर्म नहीं तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, है ना। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो हम और टर्म निकाल सकते हैं। तो ये कैसे आएगा, देखो तो ये A4, देखो ये कैसे आएगा, ये बेसिकली A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 है हमारे पास 3 है, A प्लस 3D, ये आ गया हमारा ऑप्शन, नहीं इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 आया, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 13 है, और इक्वेशन सेकंड कितना है भाई, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास A प्लस 3D इक्वल टू
3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब सब ट्रैक करें हम इसको तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10 आया। तो d की वैल्यू आया हमारे पास 10 डिवाइड बाई माइनस 2 यानी -5। देखो d की वैल्यू आई हमारी -5। अगर d की वैल्यू आ गई -5 तो अब हम क्या करेंगे देखो, तो d इक्वल टू -5 है ना, d इक्वल टू -5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 13 इक्वल टू a प्लस डी है, तो d कितना है -5 है। सो 13 इक्वल टू a -5, तो a देखो ये 5 इधर जाएगा तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई हमारी 18 आई। यानी देखो a क्या है, a1 ही है, तो ये हमारी 18 आई, a1 आया या फिर a की वैल्यू कितनी आई 18 आई। ठीक है, अब a3 कैसे आएगा, देखो हमारा मेन एम है a3 निकालना। सो a3 कैसे आएगा, सो a3 देखो अगर मैं क्या करूँ कि a2 में अगर d ऐड करूँ तभी a3 आएगा। ठीक है, a2 कितना है 13 है ना, यहाँ पे 13 है a2, और a3 कैसे आएगा, इसमें मैं d ऐड करूँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा d ऐड करूँगा। देखो अब तो d कैसे आएगा, d कितना है, d हमारा -5 है। ठीक है, चेक कर सकते हैं, ये -5 है, तो ये कितना आएगा 13 माइनस 5 है ना, तो ये आएगा हमारा 8। ठीक है, तो हमारा a3 कितना आया 8 आया। ठीक है, a3 आया हमारा 8। तो हमने इसके दो ब्लैंक्स फिल कर दिए, a आया 18 और a3 कितना आया 8 आया। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि थर्ड पार्ट कैसे बनेगा इसका। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका क्या होता है। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास, सो 5 ब्लैंक्स, देखो 4 ब्लैंक्स है ना, नहीं 2 ब्लैंक्स है, सॉरी 2 ब्लैंक्स है, और 9:1/2 इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे होएगा ये, ठीक है, तो ये कैसे होगा देखते हैं। सो जो हमारा देखो इसमें देखें हम कंक्लूजन निकालें, तो जो हमारा a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है और a4 ये है। ठीक है, तो इसमें a इक्वल टू कितना है 5 है, और a4 कितना है 9:1/2 है, 9 2 18 प्लस 1 19/2। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे a4 आया वो कितना है 19/2 है, 19/2 है, तो हम यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। जो an है वो कितना है, an कैसे आएगा, देखो an जो इसमें लास्ट टर्म है वो कितना है a4 है, a कितना है भाई 5 है ना, ये a1 ही a होता है, और 4-1 इंटू डी। तो a4 यहाँ पे कितना है 19/2 है। देखो हम अगर हमें d आ गया ना तो हम कितने भी टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, मेन इसमें d रहता है। ठीक है, d निकालने का ये 3d, ये 4-1 3d आ गया। तो यहाँ पे 19/2 माइनस 5 3, तो ये देखो यहाँ पे एलसीएम लें तो ये 5 2 10, 19 माइनस 10 कितना होगा 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9/2 और यहाँ पे इंटू 3 भी हो जाएगा डिनोमीटर में, तो ये 3 3 से 9, तो ये d की वैल्यू आई हमारी 3/2। देखो d की वैल्यू 3/2 आया हमारा d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू 3/2 आया तो हम a2 कैसे आएगा, a2 में हम क्या करेंगे a प्लस डी करेंगे। a कितना है 5 है, d कितना है 3/2 है, 5 2 10 प्लस 3 13/2। देखो हमारा जो ये a2 आया वो कितना आया 13/2 आया। अब a3 कैसे आएगा, ठीक है, a3 कैसे आएगा, a3 में क्या होगा a2 प्लस डी कर दो, है ना। a3 में अगर हम d ऐड करें, a2 में अगर d ऐड करें तो ये हमारा a3 आ जाएगा। a2 कितना आया हमारा 13/2 आया, और d की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो ये इसका
डिनोमिनेटर सेम है, 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो 8 आया, ठीक है। जो हमारा A3 आया वो कितना आया, 8 आया। तो देखो A3 हमारा 8 आया और A2 आया हमारा 13/2, यही हमारे आंसर है। हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। अब पार्ट फोर्थ, ठीक है, अब है पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ में हमारा क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन है हमारे पास -4, 4 ब्लैंक्स हैं, फिर 6 है, ठीक है, -4 है, फिर 4 बॉक्सेस हैं, फिर क्या है, 6 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो तो इसमें जो ये देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ठीक है। तो A1 आएगा -4, ठीक है, और यहाँ पे A6 कितना है, वो है 6। बेसिकली A1 A ही होता है ना, A1 हमारा A है। तो हम A6 से निकालेंगे, तो हम A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं हम A + 6 - 1 × D = 6, ठीक है। A6 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और इसकी वैल्यू 6 है, तो ये A + 5D = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A की वैल्यू गिवन है यहाँ पे -4 + 5D = 6, तो 5D = 6 + 4 हो जाएगा। तो D देखो 6 + 4 कितना 10 होता है, /5, तो D की वैल्यू आया 2, ठीक है। D की वैल्यू हमारा कितना आया, 2 आया। तो D की वैल्यू अगर 2 आया तो A2 क्या आएगा, A2 आएगा हमारा A + D। A कितना है, -4 है, और D कितना है भाई, D हमारा 2 आया, तो ये -2 आया। देखो इसकी वैल्यू क्या आया, -2 आया। अब देखो यहाँ पे A3 कैसा है, A3 में हम A2 + D करेंगे, A2 -2 आया और D कितना है, 2 है, तो ये 0 आया। तो जो हमारा A3 है वो कितना आया, 0 आया, ठीक है, ये 0 आया। और A4 कैसे आएगा भाई, A4 में हम A3 + D करेंगे, A3 कितना है, 0 है ना, और इसमें D कितना है, 2 है, तो ये 2 आया। और A5 की बात करें तो ये A4 + D, ठीक है, सॉरी दिखानी है आपको। तो A4 है 2 और D कितना है, 2 है, तो ये कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो ये हमारा A4 आया 2, A5 आया 4। देखो हमने 4 के 4 इसके जो बॉक्सेस थे वो फिल कर दिए, -2, 0 और 2 एंड 4। तो हमारा अब फाइनल पार्ट बच गया है इसका, है ना, इस पार्ट का फाइनल पार्ट हमारा बच गया है। तो फाइनल पार्ट क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास इस टाइप से है फाइनल पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या हमारा, बॉक्सेस है, फिर 38, फिर 3 बॉक्सेस, फिर -22, ठीक है, ये है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, तो यहाँ पे देखो ये हमारा होगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6। देखो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वैसे हम पिक करेंगे, है ना। तो इसमें देखें तो इसमें है हमारे पास A2 = 38 गिवन है और A6 = -22। इससे ही हम इंफॉर्मेशन से ही निकालेंगे। देखो इसमें अनदर टर्म वाला फॉर्मूला लेंगे, an = A + n - 1 × D। देखो तो इसमें क्या होगा, A + n - 1, 2 - 1 × D = 30। तो A की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता, है ना। A1 ही A है और ये D 2 - 1 D, तो D = 38। तो हमारा ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। A6 कैसे आया, A + 6 - 1 n - 1 है ना, इंटू D = -22। तो A + 5D = -22, ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे अब देखो, सबट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हम a प्लस डी इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इक्वल टू -22 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्चुअली में कैसे होता है देखो, ये भी कैसे होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली a प्लस डी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इस टाइप का देखो ये a प्लस 5d है ना, ये 38 सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा इसका। तो a प्लस टी माइनस ए करें और -2 प्लस -c होगा, 30 -2 माइनस प्लस, तभी यहाँ पे जो साइन है देखो ये प्लस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे a के नीचे तभी ये साइन माइनस का आ रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन आ रहा है इसके नीचे, इसी कारण आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं a प्लस डी माइनस इस टाइप से कर रहे हैं तो इसका साइन अपोजिट चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये तो 0 आया। तो ये d माइनस 5d कितना आया, -4d आया। और 38 प्लस 22 कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो d की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई -4 है, तो कितना आया, -15। देखो जो d की वैल्यू आई हमारी -15 आई, ठीक है। अगर d की वैल्यू -15 आई तो हमें क्या निकालना है, देखो इसमें हम ऐड करते जाएं, इसमें -15 ऐड करते जाएं तो a3 आ जाएगा। तो हम पहले ये निकाल देते हैं, इसमें हमारा a1 निकालते हैं। तो a1 कैसे आएगा, देखो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस पता है और a2 पता है, तो a1 में निकालूंगा इजीली, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है -15 है, ठीक है। a2 कितना है, 38 है, -a1। देखो मैं इसको -a1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये +a1 हो जाएगा, 38 यही पॉजिटिव में रहेगा और ये -15 है तो प्लस में आके +15 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 आया हमारे पास, अगर हम इसको ऐड करें, है ना, इसको हम ऐड करें तो ये 53 आता है, ठीक है। तो हमारा a1 कितना आया, 53 आया हमारा a1। अब a2 कैसे आएगा, ठीक है। a2 कैसे आएगा, a2 तो गिवन है, अब हमें a3 निकालना पड़ेगा। a3 कैसे आएगा, देखो अगर हम a2 में d ऐड करें, a2 कितना है भाई, 38 है ना, a2 कितना है, 38 है। ऑब्वियसली बात, हम देखो हम ये नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, अगर हम इसमें, है ना, प्रीवियस टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म आता है। अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो ये नेक्स्ट टर्म आता है। तो a2 कितना है, 38 प्लस d कितना है, -15 है, 38 -15, तो ये कितना आता है, 38 -15। तो बेसिकली ये आता हमारा, देखो मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ आई थिंक, तो बेसिकली देखो ये कैसे आएगा, देखो ये इसमें d ऐड करूँ मैं तो ये 3 आएगा, है ना, ये 2 आएगा, कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक है। तो ये 23 आएगा, a3 कितना आया, 23, ये बिल्कुल एक्यूरेट है ना, ये 23 आया। अब a4 कैसे आएगा, a4 में अगर a3 में d ऐड करूँ मैं, a3 23 है, इसमें d ऐड करूँ -15, तो 23 -15, देखो ये ऐड करूँ तो कितना आएगा, 8 + 5 कितना होता है, 30, तो ये लगभग कितना आएगा, ये हमारा आएगा a3 हमारा 23 आया, ठीक है, a3 23 आया। तो ये आएगा हमारा इसमें 13 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 13 आएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, जो a4 आएगा, है ना, a3 में 23 में अगर हम d ऐड करें, -15 को ऐड करें तो ये 23 -15 हो जाएगा, तो 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो ये 13 आ गया हमारा a4। अब a5 कैसे आएगा, देखो a5
कैसे आएगा? तो अब हम A5 निकाल लेंगे। A5 में क्या आएगा भाई? A4 प्लस D करें तो A4 आया हमारा 13 और D कितना है? -15 है। तो 13 - 15 कितना आ रहा है? -2। ठीक है, जो हमारा A5 है कितना आया? -2 आया। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो A5 दूसरा वे है निकालने का, इसका क्या है? A5 कैसे निकाल सकते हैं हम? A + 4D कह रहे हैं ना, सेकेंड वे है A5 निकालने का। तो A है हमारे पास, A53 निकाला था हमने, प्लस 4 × D की वैल्यू कितनी थी? -15 था। तो इसको सॉल्व करें हम तो ये 53 - 60 आएगा। ठीक है, 53 - 60 आएगा। देखो इस पर क्यों मिस्टेक हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रही है। ऐसे केस में करने पर ये -7 आ रहा है A5 की वैल्यू है, लेकिन ये करने पर हमें A4 में अगर D ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। देखो हमने A3 तो सही निकाला, हमने 38 - 15 सही आया। A3 प्लस देखो 23, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये 23 है। 23 - 15 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 होगा, सॉरी यहाँ पे A4 में कितना होगा? 8 होगा। A4 में यहाँ पे 8 वैल्यू होगी, A4 में 8 वैल्यू होगी। ठीक है, अगर A4 में 8 वैल्यू है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 8 प्लस इन ब्रैकेट -15, तो ये 8 - 15 कितना हो जाएगा भाई? -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ -7 आया, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई? -7 है A5 की। ठीक है, A5 की -7 है और A4 की 8 है और A3 की 23 है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।